NCRTs are one of the most fundamental resources that you have to do for your civil services exam preparation. And ये एक bare minimum list of NCRTs है जो कि will not just be useful for building your fundamentals but are also useful for your prelims and mains preparation. Particularly अगर जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इन NCRTs की हम बात करें तो ये प्रिलिम्स ही नहीं मेंस तक भी आपकी हेल्प करेंगी. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू कवर इन डेप्थ हर सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, क्योंकि बहुत बार ये हमें बताया जाता है कि भाई 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज कर लो. सारी एनसीईआरटीज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे रेपिटेशन होता है. लाइक फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो 6th 7th 8th में जो कवर होगा वो 9th and 10th में रिपीट होगा और वो फिर से 11th and 12th में रिपीट होगा. सो हियर विल ओनली बी कवरिंग 11th and 12th की एनसीईआरटीज. बट इफ़ एट एनी पॉइंट आपको लगता है कि ये एनसीईआरटीज एडवांस्ड हैं तो आप पीछे जाके 6 to 10th की एनसीईआरटीज भी कर सकते हो. So that will be the discussion in today's video. And for those of you who are meeting me for the first time, my name is Abhijit Yadav. I've given 6 attempts at the UPSC Civil Services exam. I've cleared it twice. And over the last 3 years, through UPSCprep.com, we've mentored more than 70 people who have gotten ranks in the UPSC Civil Services exam. So let's get started. Before we go any further into this video, I'd like to point out 2 things. Number 1, जब आप NCERTs पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बी वरीड अबाउट कि मुझे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसी के साथ आप नोट्स बना रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया, क्योंकि आप पूरी किताब के नोट्स दोबारा बना दोगे. इसमें अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको लगता है कि भाई अगर मैं साथ साथ पढ़ते पढ़ते लिखता हूँ तो मुझे याद अच्छा रहता है, श्योर मेक नोट्स, बट डोंट कंसिडर कि ये नोट्स से मेरी एग्जाम की तैयारी एंड में हो जाएगी. दीज आर जस्ट योर रफ वर्क, रफ शीट्स. सेकेंड थिंग, जब भी आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो तो चैप्टर के एंड पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई होती है, राइट. फॉर एग्जांपल दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक फ्रॉम 11th. यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी गिवन है. देन यू हैव अ 30 mark 30 word आंसर क्वेश्चंस ऑल्सो. एंड टेक्निकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 150 वर्ड में लिखने के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. 150 वर्ड्स इज द एग्जैक्ट लिमिट ऑफ अ 10 mark क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज मेंस. एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन की क्वालिटी भी देखोगे तो दे आर प्रिटी मच वेरी सिमिलर टू जो मेंस का क्वेश्चन क्वालिटी है. सो प्लीज़ मेक द मोस्ट यूज ऑफ दीज एनसीईआरटीज बाय डूइंग दीज सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज एज यू आर रीडिंग दैम. बिकॉज अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन में सीरियस हो तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे. अगर बस ये बेसिक चीज़ें आप एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन कर लो, नोट्स की टेंशन मत लो, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, your journey will become so much easier. Now let's get started with the rest of the video. To start off, let's begin with history. History के लिए 3 old NCERTs मैं recommend करूँगा: Ancient India, Medieval India, and Modern India. Now these NCERTs are out of print and generally अगर आप Amazon पे या Flipkart पे कहीं पे भी ऑनलाइन जाओगे तो आपको ये वेरिएंट्स इनके मिल सकते हैं, राइट. India's Ancient Part by R.S. Sharma, History of Medieval India by Satish Chandra, and Bipin Chandra का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, द स्लिम बुक नॉट द बिग बुक. ये 3 किताबें आपका बेसिक फंडामेंटल बना देंगी हिस्ट्री के लिए. एंड जो मैंने प्रिंट वर्जन और ये जो ओल्ड एनसीईआरटी वाले वर्जन मैंने दिखाए हैं इनमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स उन प्रिंट वाले वर्जन्स में अच्छे होंगे या ज़्यादा होंगे. बट ऑब्वियसली द मेन डिफरेंस विल बी कि पेपर की क्वालिटी एंड यहाँ पे क्योंकि ये रीप्रिंट वर्जन्स है तो पेपर मतलब ग्रेश सा दिखता है. तो अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है, कलेक्ट करना पसंद है लाइक मी, यू माइट वांट टू चेक द अदर वंस, बट देयर इज नो मेजर डिफरेंस. सो ये 3 बेसिक आपकी किताबें हो गई फॉर हिस्ट्री. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जो करंट हिस्ट्री के एनसीईआरटीज हैं. दीज आर 3 एनसीईआरटीज: क्लास 9th, क्लास 10th एंड क्लास 11th. तो दीज आर बुक्स मोर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि ये इसका तो नाम ही थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है. एंड दीज 2 बुक्स फॉर क्लास 9th and 10th आर कॉल्ड इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 and 2. तो इंडिया की हिस्ट्री इसमें आती है थोड़ी बहुत, बट इट इज़ मोर अबाउट सेटिंग अ कॉन्टेक्स्ट फॉर कि भाई दुनिया में क्या चल रहा था इन द मिडल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. नाउ देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री बुक बाय अर्जुन देव. दिस वॉज एन NCERT एंड जैसा कि फर्स्ट सेक्शन में हमने बात करी थी तो दिस इज ऑल्सो अ रीप्रिंट ऑफ द सेम ओल्ड NCERT. तो ये भी आप किताब ले सकते हो इंस्टेड ऑफ बिग बल्की बुक्स. दिस इज मोर देन इनफ फॉर कवरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन मेंस में आते हैं जनरली ये 3-4 किताबों के बाद you will be able to solve 80 to 90% of them even for mains. Next, let's talk about economics. So this is class 10th की NCERT, Understanding Economic Development. This provides a very good background for things like Consumer Protection Act, कि भाई supply and demand क्या होती है. Then this is class 11th की NCERT, Indian Economic Development. This is a very very good background book for
अंडरस्टैंडिंग कि भाई व्हाट हैज़ हैपेंड इन द इंडियन इकोनॉमी एवर सिंस 1947, कि भाई प्लान्ड इकोनॉमी क्या थी, फर्स्ट प्लान, फिफ्थ प्लान, ट्वेल्थ प्लान, क्या चीज़ें हो रही थी, एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या था. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल फाइंड इन दिस बुक. And finally, this is a book that I would highly recommend, Introductory Macroeconomics for Class 12th. माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और किताब है, वो आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है. एंड इवन इन दिस बुक, इसमें बहुत सारे आपको बीच बीच में फॉर्मूलाज मिलेंगे, राइट, कि भाई GDP बाय स्लैश GDP XYZ M1 M2, ये इस टाइप के फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे. इग्नोर ऑल फॉर्मूलाज, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको. ये वाले जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, GDP, GNP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू शुड रीड. बट मोर देन दैट, आपको बेसिक यहाँ पे जो चीज़ें देखनी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग किस तरीके से काम करती है, वो सारी चीज़ें आपको इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT में मिल जाएंगे. नेक्स्ट इट्स पॉलिटी. पॉलिटी के लिए 3 किताबें आपके पास है, 2 क्लास 11th की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th, पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th, एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फॉर क्लास 12th. ऑल ऑफ दीज 3 बुक्स आर ग्रेट बुक्स. पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बेसिकली आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता देगी कि भाई किस तरीके से पॉलिटिक्स चली थी. एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ कि भाई कब कौन सा इलेक्शन हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वॉर से किस तरीके से चेंजेस आए थे. ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी कवर्ड ओवर हियर. बट दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर पॉलिटी. These are books that will be helpful for you even in prelims and mains regardless of anything and everything else. तो ये NCERTs जो हैं, even when you're reading reference books, it is useful if you keep referring to them. Right, so next हम बात करेंगे ज्योग्राफी की 4 किताबों के बारे में. So this is class 12th के लिए India, People and Economy, Fundamentals of Human Geography, class 12th again, and this is class 11th, Fundamentals of Physical Geography and India Physical Environment. तो अगर आपको एट एनी गिवन पॉइंट लगता है कि ये 4 NCERTs जो हैं ये थोड़ी हैवी हो रही हैं, तो आप ज्योग्राफी की क्लास 9th एंड 10th की NCERTs भी पढ़ सकते हैं. 9th क्लास की NCERT है, दैट इज़ रिपीटेड इन 11th. 10th क्लास की NCERT है, दैट इज़ रिपीटेड इन क्लास 12th. सो कॉन्टेंट बेसिकली सेम होगा, जस्ट इन किताबों में थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. नाउ दीज आर ग्रेट बुक्स इन द सेंस कि भी आप सिर्फ और सिर्फ ये किताबें भी करके अगर आगे चलते हो, तो ज्योग्राफी के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस एंड एन एटलस, यू रियली डोंट नीड anything else. मतलब this is a complete resource in and of itself. And one thing I would also recommend for all NCERTs is कि भाई इनके एंड पे जो चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ज़रूर ट्राई करना, be it MCQs और be it mains type questions. Next we come to art and culture. Now बोलने के लिए these 3 books, Themes in Indian History Part 1, Part 2 and Part 3, ये आपकी करंट क्लास 12th की NCERTs है. बट these contain more art and culture related information, and so pair it with this, an introduction to Indian art for class 11th. ये 3 किताबें अगर आप कर लेते हो तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप काफ़ी हद तक तैयार रहते हो, क्योंकि जैसे मेंस पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे ऑन न्यूमिस्मैटिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट इन द नेशनलिस्ट एरा, मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ये सारी चीज़ें इन 4 किताबों में काफ़ी डेप्थ में कवर्ड है. तो बहुत बार क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि भाई ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 2 3 जो 12th की किताबें हैं, आर दीज फॉर हिस्ट्री? दे आर, बट दे फोकस अ लॉट मोर ऑन द आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट्स, विच इज़ वाई आई हैव केप्ट देम अलॉन्ग विद दिस इन द आर्ट एंड कल्चर सेक्शन फॉर NCERTs. नाउ कमिंग टू साइंस. साइंस के लिए मैं रेकमेंड करूँगा ये 3 NCERTs, क्लास 9th की साइंस की बुक, क्लास 10th की साइंस की बुक एंड क्लास 12th की बायोलॉजी की ये बुक. नाउ इस बुक में आपको पूरी किताब बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज दिस वुड बी वे 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 टू मच. आपको बस यहाँ पे ये यूनिट 9 करना है, विच इज़ बायोटेक्नोलॉजी. तो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स है 9, 10 एंड देन इकोलॉजी का ये जो नेक्स्ट सेक्शन है 11, 12, 13. सो दीज आर द 4 or 5 चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू फ्रॉम दिस बुक. एंड इन दोनों किताबों की भी अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे कि भाई मोल कॉन्सेप्ट, मोल कितना हो गया, या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना. कैलकुलेशन जहाँ पे भी आ रही है, इग्नोर ऑल द फॉर्मूलाज. यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल किसे बोलते हैं. ये बेसिक चीज़ें आपको इन किताबों से करनी है. एंड पर्टिकुलरली इनमें दोनों किताबों में बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो आप थोड़ा ध्यान देके कर सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों पे काफ़ी बार प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट सवाल बने हैं. राइट, विच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सब्जेक्ट. द फाइनल सब्जेक्ट फॉर NCERTs इज इंडियन सोसाइटी, सोशियोलॉजी. तो क्लास 11th की ये 2 किताबें हैं, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. दीज आर लाइक वेरी गुड बुक्स फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली सोशियोलॉजी. बट अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल नहीं है तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो. बट ये दोनों किताबें जो हैं, दीज आर क्लास 12, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी. दीज आर
एब्सोल्युटली वंडरफुल बुक्स जो आपके GS1 का जो पार्ट है इंडियन सोसाइटी का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहती हैं. सो दीज टू बुक्स आई वुड हाईली रिकमेंड दैट ऑल ऑफ यू रीड. बट अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने की बात सोच रहे हो तो देन दिस बुक इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल. सो मच सो कि इसका जो पहला चैप्टर है किताब का, उसमें आप देखोगे दैट देयर आर दीज वेरी सिंपल टॉपिक्स जिन पे डायरेक्ट मेंस में सवाल बने हैं. राइट कि भाई आपसे पूछा जा रहा है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, आप मेंस के PYQs जाके देखोगे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पे क्वेश्चन आया है. राइट देन यू टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, आप मेंस के PYQs में जाके देखोगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे क्वेश्चन आया है. व्हाट वेंट इनटू मेकिंग सोशियोलॉजी, इस पे क्वेश्चंस आए हैं. सो लाइक यू नो दिस बुक एवरी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके मेंस में आए हैं. So, but like again, sociology optional. For GS only, these two books are more than enough. Right, so that brings us to the end of this video. So that'll be all. I'll just show you a brief summary of all the books that we have discussed so far. Right, so this is a list sorted by class of all the NCRTs that we discussed in today's video. Class 9th की history, Indian and contemporary world, Indian and contemporary world 2, themes and world history, intro to Indian art, Indian constitution and work, political theory, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थीम्स 1 2 3. आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो. एंड ये शीट क्या है, दिस शीट वाज जो आई थिंक कुछ हफ्तों पहले मैंने एक डेली प्लान शेयर किया था फॉर UPSC CSE 2025. अगर आप बिगिनिंग, इफ यू जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तो दिस इज़ अ डेली प्लान जहाँ पे यू नो एक एक चीज़ आपको ब्रोकन डाउन तरीके से दी जाती है कि भाई आज इतना करना है, ऐसे करना है. बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ आर UPSC एसेंशियल कोर्स. तो UPSC एसेंशियल जो हमारा कोर्स है, इट इज़ अ 15 month लॉन्ग कोर्स फॉर UPSC 2025, जहाँ पे वी विल बी कवरिंग फाउंडेशन, देन बेसिक्स एंड देन एडवांस. फाउंडेशन में आपका NCRTs वाला जो सेक्शन है वो with mentorship, with tests, with doubt session, all of these things will happen. If you are interested in knowing more about the UPSC Essential course, you can check out the link in the video description, and you can take a screenshot of this for the NCRTs that you have to get. So that will be all for today's video. Thank you all, and best of luck on your UPSC journey.